my dear students. Today we are going to take good question of trigonometry application, height and distance from 10th standard. The question is to find the width of the river. A man stand on any bank. जैसे ये रिवर की width है x मान लिया इसमें, ये width है, चौड़ाई है रिवर की, और उसके पास में एक पेड़ लगा हुआ है, ट्री लगा हुआ है. उस ट्री की हाइट बताई नहीं गई है और वो हाइट अपन मान लेंगे h. ओके, वो बोलता है कि यहां से उसके एलिवेशन, इसको बोलते हैं एलिवेशन और इसको बोलते हैं डिप्रेशन. अगर एलिवेशन दिया है तो इजी होता है और डिप्रेशन दिया है तो थोड़ा कठिन हो जाता है. अगर डिप्रेशन दिया है तो यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना और इसके साथ एंगल बना देना. तो जो बड़ा, जो पास से एंगल बनाया जाता है वो बड़ा होता है, जो दूर से बनाया जाता है वो छोटा होता है. आई समझ में? तो आप जब दूर में सूरज देखते हो या हाथी देखते हो तो वो छोटा सा दिखता है, बिकॉज एंगल सबटेंडेड योर आई इज स्मॉल. तो जो पास से देखोगे वो एंगल क्या होगा? बड़ा होगा. हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ लिया जाता है. तो यहां से एंगल बन रहा है 60 डिग्री और यहां से एंगल बन रहा है 30 डिग्री. ओके, तो वो क्या बोलता है कि पहले बैंक के एक तरफ खड़ा हो जाता है और एंगल ऑफ एलिवेशन दिखता है 60 डिग्री और 24 मीटर पीछे होता है लाइन ऑफ द विजन. यानी जहां से वो देख रहा है वहीं से पीछे जाता है वो. ऐसा नहीं कि वो इस तरफ पीछे चले आए, ऐसा मुड़ के पीछे चले आए, कुछ भी हो जाए. जहां वो देख रहा है ट्री के टॉप को, ये टॉप है ट्री का, उसका डिस्टेंस हो जाता है 24 मीटर बैकवर्ड. तो क्वेश्चन क्या है? टू फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, ए मैन स्टैंड ऑन द बैंक, ऑब्जर्व एट द टॉप ऑफ द बैंक, टॉप ऑफ द रिवर ऑफ द बैंक, एंगल इज 60 डिग्री. और जब एंगल एलिवेशन 60 डिग्री है और जब वो बैकवर्ड सेम लाइन में, विजन ऑफ लाइन में पीछे आता है तो उसका एंगल बनता है 30 डिग्री. फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री एंड द विड्थ ऑफ द रिवर. ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है कि आप दो इक्वेशन निकालो. आप tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में जो एंगल होता है उसके सामने वाला लाइन परपेंडिकुलर होती है, जो बड़ी लाइन होती है उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं और ये बेस होता है. tan थीटा इज इक्वल टू पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले मतलब h, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. अगर ये एंगल है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और ये एंगल है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा. इस तरह से आपको दो राइट एंगल ट्राइंगल मिलेंगे, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला. आया? याद रखना. अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक ट्राइंगल लेंगे ABC. tan 60 इज इक्वल टू h बाई x होगा. इसमें h निकाल लेना आप, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी. दूसरा एक ट्राइंगल लेंगे बड़ा वाला, ABD वाला ट्राइंगल लेंगे, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री. तो tan 30 इज इक्वल टू h अपॉन 24 प्लस x करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरी लेंथ कितनी थी? 24 प्लस x. ये अगर 24 है, ये x है तो ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 24 प्लस x. तो 1 बाय tan 60 होता है √3 और tan 30 होता है 1 बाय √3. अब आप क्या करो, ये वैल्यू उसके साथ मल्टीप्लाई करो 1 के साथ, तो आपका आंसर आएगा h इज इक्वल टू 24 प्लस x अपॉन √3. दोनों हाइट है, दोनों h की वैल्यू है. जब भी दोनों सेम रह गया तो उसको इक्वेट कर सकते हैं अपन. तो फ्रॉम बाय इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 आप इक्वेट करोगे तो √3x इज इक्वल टू सो एंड सो. √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करो, √2 को √2 के साथ मल्टीप्लाई करो. सेम अगर रूट रहेगा तो आंसर 3 हो जाता है, यानी कि √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा. तो ये हो जाता है √3 इंटू √3 3, तो ये 3x इज इक्वल टू 24 प्लस x. अब ये x इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस x. 3x में से x जाएगा तो कितना बचेगा? 2x बचेगा. ये इंटू रहता है तो नीचे भेज देते हैं इसको, तो x इज इक्वल टू 24 अपॉन 2 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 12 मीटर. इसका मतलब ये डिस्टेंस आपको 12 मीटर मिल रहा है. विड्थ ऑफ द रिवर क्या मिल रहा है? 12 मीटर. आपको यूनिट जरूर लिखनी है, अगर यूनिट नहीं लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. इसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो x निकाला है आपने, x कितना निकला है? 12 मीटर. ये छोटी इक्वेशन में पुट कर दो, इसमें पुट करोगे तो आंसर निकलेगा, इसमें पुट करोगे आंसर निकलेगा. लेकिन h इज इक्वल टू √3 होता है. √3 की वैल्यू होती है 1.71, √2 की वैल्यू होती है 1.41. तो 1.7 समथिंग वैल्यू रहती है, वो पुट करना पड़ेगा आपको. तो 1.71 मल्टीप्लाई कर दो 12 के साथ, आंसर आ जाएगा 20.86 मीटर. आपको आखिरी में लिखना पड़ेगा आंसर,
हमेशा क्वेश्चन ऐसे ही करना है। हाइट ऑफ द ट्री इज 20.86 या 21 मीटर और विड्थ ऑफ द रिवर इज 12 मीटर। ये आपको आंसर लिखना पड़ेगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो पहले आप लिखो गिवन, गिवन बता दो कि लेट द हाइट ऑफ द ट्री इज h एंड द विड्थ ऑफ द रिवर इज x मीटर। फिर बता दो कि गिवन क्या क्या गिवन है। द बैकवर्ड डिस्टेंस इज गिवन 24 मीटर, सो टोटल लेंथ db इज 24 प्लस x, ऐसे करके आपको दिखाना पड़ेगा। फिर आपको लेना पड़ेगा फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल ABC tan 60 इज इक्वल टू सो एंड सो, tan 30 इक्वल टू सो एंड सो, फिर x निकालना पड़ेगा, x निकाल के उधर पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ऑल द बेस्ट गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल।